की जंग है, हाकम और महकूम की जंग है। हमने मेरे 6 लोग जो है ना, 4 लोग मेरे शहीद हैं, मेरे 42 लोग जख्मी हैं, उन्होंने सीनों में गोलियां खाई हैं और हम अपनी लाशें इस तरह। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है इसको जानना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ से आ ही नहीं रहा। दो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस वक्त चल रहे हैं, एक सोशल मीडिया और एक नेशनल मीडिया, और दोनों हाईली बाइस्ड इस वक्त नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आ रही हैं वो हाईली मैनिपुलेटिव फिगर हैं और एग्जैगरेट करने वाली बातें हैं, और वो सिर्फ एनार्की फैलाने वाली हैं और जो सिचुएशन को मज़ीद क्रिटिकल बनाने के मुतरादिफ हैं। और दूसरी जानिब जो नेशनल मीडिया रोल प्ले कर रहा है वो भी कंप्लीट सेंसर्ड चीज़ें दिखा रहा है, और कोई वन साइडेड सिर्फ स्टेट का मौक़िफ़ हमें नेशनल मीडिया पर मिल रहा है, उसके अलावा कोई दूसरी साइड की बात ही नहीं की जा रही है और उनको मुकम्मल तौर पर दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। अब आज़ाद कश्मीर का मसला क्या है, सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, और ये जो इस वक्त वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन प्रोटेस्ट की असल वजह क्या है, क्या स्टेट की जानिब से पहले गोली चलाई गई या फिर उन मुजाहिरीन की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि आज़ाद कश्मीर जो अवामी एक्शन कमेटी और गवर्नमेंट आमने सामने हैं, इसकी एक हिस्टोरिकल ग्राउंड्स क्या है। अवामी एक्शन कमेटी 2023 में तश्कील पाती है अप्रैल में, जब वीट का और आटे की कीमत के पर एहतजाज शुरू होता है कश्मीर के अंदर, और बिजली के बिलों में इजाफे पर भी एहतजाज किया जाता है। 2024 में ये अवामी एक्शन कमेटी अपना पहला फिजिकल प्रोटेस्ट करती है और मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च लाती है, पूरे कश्मीर के डिफरेंट एरियाज़ को लॉकडाउन करती है। उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़ौरन 23 अरब की जो ग्रांट है वो जारी करते हैं कश्मीर के लिए। इसके साथ साथ आटे की कीमतों पर सब्सिडी दी जाती है, गंदम की कीमत नीचे लाई जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बिलों की वो पर राय दी जाती है, और बिजली के जो बिल हैं वो 4, 3 और 5 रुपये वो डिफरेंट कैटेगरीज बनाकर इस पर यूनिट देने का वादा किया जाता है, और इस तरह यूनिट दिया भी जाता है, क्योंकि उनका मुतालबा होता है कि मंगला डैम हमारे यहाँ टेरिटरी में आता है और यहाँ से बिजली पूरे पाकिस्तान में जाती है पैदा होकर, तो हमें सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। उसके बाद 2025 में ये दोबारा प्रोटेस्ट का आगाज़ होता है सितंबर में। 1-1.5 महीना ये प्रोटेस्ट जारी रहते हैं, जिसमें कश्मीर का इंटरनेट का मुकम्मल ब्लैकआउट किया जाता है। फिर हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो कमेटी है उनके दरमियान मुज़ाकरात होते हैं, और मुज़ाकरात की सूरत में 38 डिमांड्स रखी जाती हैं। डिमांड्स थी वो इंतहाई पॉलिटिकल थी और बहुत ही ज़्यादा जो कि एक मूवमेंट को करनी चाहिए वो वाली डिमांड्स थी। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी की आज तक हमने कभी ना कोई मैनिफेस्टो देखा है, ना कोई ऐसा प्रोटेस्ट देखा कि जहाँ पर ऐसी डिमांड्स आई जाएँ। हाईली अपलोडेबल वो डिमांड्स थी जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से की गई, जिस पर हुकूमत की जानिब से 35 डिमांड्स पूरी की जाती हैं आउट ऑफ 38 में से, और उसके बाद ये मामला तब जाता है। एक डिमांड जिस पर मसला खड़ा होता है वो ये होती है कि जो मुहाजिरीन की 12 सीटें हैं आज़ाद कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली में, उसको ख़त्म किया जाए। अब उनका मौक़िफ़ ये है अवामी एक्शन कमेटी का कि ये जो 12 सीटें ये हुकूमत को मैनिपुलेटिव में काम करती हैं, क्योंकि ये 12 सीटें ही हुकूमत की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है, तो लिहाजा इसको वफाक इस्लामाबाद में बैठकर कंट्रोल किया जाता है, और ये 12 सीटें लेने वाली ही पार्टी हुकूमत बनाती है। और उनका कहना है कि सिर्फ कश्मीरी अवाम को ही हक होना चाहिए कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली में वोट देने का। अब ये 12 सीटों की जो हिस्ट्री है वो ये है कि 1947 की पार्टीशन के बाद और 1965 की वॉर के बाद जो रेफ्यूजीज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में से आकर पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में सेटल हुए, उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई है कश्मीर के अंदर, और ये तकरीबन जो फिगर अब तक बनता है वो 2.2 मिलियन यानी कि 22 लाख लोग हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए ये 12 सीटें मुकर्रर की गई। 6 जो कश्मीर वैली से आने वाले लोग और 6 दूसरे एरिया से आने वाले लोग, ये 12 सीटें इस तरह मुकर्रर की गई। लेकिन अब अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कहा जाता है कि ये एक टूल बन गई है पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग का कश्मीर की पॉलिटिक्स में, लिहाजा इसलिए इन सीट्स को ख़त्म किया जाए। इस पर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने ये डिसीजन दिया कि जब तक आइन में तरमीम नहीं कर ली जाती तब तक ये नशिस्तें बगैर किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत ख़त्म नहीं की सकती। जिस पर जो अवामी एक्शन कमेटी थी उन्होंने 9 जून को पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट का ऐलान किया, जिस प्रोटेस्ट के से पहले ही जो हुकूमत और आज़ाद कश्मीर अवामी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया और उनको पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद से पूरे कश्मीर में डिफरेंट जगहों पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, जिसके बाद डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि हमें ग्राउंड से कोई फैक्ट चेक तो रिपोर्ट आ नहीं रही। जो मुजाहिरीन कहते हैं कि मुजाहिरीन पुलिस की जानिब से पहले फायरिंग की गई, जब से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि पुलिस और स्टेट का मौक़िफ़ ये है कि गाड़ी आ रही थी, वहाँ से पहले फोर्सेस पर फायरिंग की गई और फिर उसके तबादले में
जो पुलिस की जानिब से फोर्स इस्तेमाल की गई, जिस तरफ से भी फोर्स इस्तेमाल की जा रही है, ये इंतहाई कंडेमेबल बात है और इस पर मुकम्मल जो साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए जिसने भी पहले गोली चलाई उसको इसके पर पनिशेबल भी करना चाहिए और उसको कटहरे में भी लाना चाहिए। इसके साथ साथ जो इस वक्त फैक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर तो डिफरेंट ही किस्म का माहौल चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की आपको रिपोर्ट्स बताएंगे तो अल जज़ीरा के मुताबिक अब तक 12 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जिनमें 4 का ताल्लुक पुलिस से है और 6 का ताल्लुक उन मुजाहिरीन में से है और 2 पास से गुजरते हुए उनको गोली लगी जिसकी वजह से वो जहां भाग हुए। इसके साथ साथ जो इंजरीज़ का नंबर बताया जा रहा है वो 70 से प्लस है, कोई 40 जो मुजाहिरीन हैं और कोई 30 पुलिस वाले हैं ये इंजर्ड हैं। इसके अलावा रिपोर्टर्स ने भी 10 पीपल की जो कैजुअलिटी है उसको रिकॉर्ड किया और बताया। इस तरह ये डिफरेंट रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं, लेकिन कैजुअलिटी एक हो या 2 हो, कैजुअलिटी पुलिस वाली साइड पे हो या मुजाहिरीन वाली साइड पे हो, दोनों तरफ ही वो कंडेमेबल है और यहाँ पर जो हुकूमत पाकिस्तान है, फेडरल है, उसको आगे आना चाहिए और आकर ये टेररिज्म, उनको टेररिस्ट करार दे देना या फिर उनको पर पाबंदी लगा देना ये मसले का हल नहीं। टेबल पर बिठाकर ही मसले को सॉल्व किया जा सकता है। फोर्स के ज़रिए मसाइल इतनी जल्दी हल नहीं होते, फोर्स इस्तेमाल की जाए तो मसला मज़ीद पेचीदा होता जाता है। हमने माजी में बड़ी बड़ी अंपायर्स में भी देखा और बड़ी बड़ी सल्तनतों में भी देखा, जब फोर्स इस्तेमाल की गई तो वो सल्तनतें को भी प्रॉब्लम हुई और वो बड़ी बड़ी जो अंपायर्स थी उन्होंने भी बिखरना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए जो इस मामले पर अक्लो फ़हम से काम लेना चाहिए और मुज़ाकरात करने चाहिए और उनके मुतालबात, जायज़ मुतालबात को मानना चाहिए, उनको टाइम फ्रेम देना चाहिए और इस तरह इस बात को आगे लेकर बढ़ाना चाहिए।